पहले आप सभी शहर के विभिन्न मीडिया बंधुओं को और उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकारों को यहाँ पर हमारा आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर हमारे DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। मैं आप सभी के मीडिया चैनल के माध्यम से शहरवासियों देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हम लोग एक ऐसे पद में एक ऐसी शख्सियत को नियुक्त करने जा रहे हैं जो इस शहर में एक सम्मानित स्कूल में प्रधानाचार्य रही हैं। फिर 52 वर्ष की आयु में उन्होंने PhD करने का निर्णय लिया और PhD करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। वहाँ पर उन्होंने PhD करने के उपरांत वहाँ के बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी सेंट अगस्टीन और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी, वहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पे निर्वाह किया, वहाँ पर पद पे रहीं और उसके उपरांत अब जमशेदपुर में आई हैं और हम लोगों के अब स्कूल में ये अब एज ए इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट एंड एनालिस्ट के पद पर यहाँ पर नियुक्त की जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में मैं परिचय करा देना चाहता हूँ कि मेरे दाहिने ओर स्कूल के एडमिन हेड विमल जी बैठे हैं। उनके ठीक बगल में आज जिनकी नियुक्ति होने वाली है मिस इंद्रानी जी, वो बैठी हैं। उनके बगल में हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य मिसेस गीता नायर जी बैठी हैं। उनके बगल में हमारे स्कूल के ठाकुर प्यारा सिंह एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य सौभाग्य जी वो बैठे हुए हैं। तो हमारा इस इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट के रोल को स्कूल में लाने का उद्देश्य ये था क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स की बात करते हैं, लेकिन अब इस पद को लाने से हमारे स्कूल में एकेडमिक एक्सेलेंस यानी कि जो एकेडमिक्स पे गुणवत्ता आएगी, टीचर्स एम्पावरमेंट यानी कि अध्यापिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हमारे शिक्षक सशक्त नहीं होंगे हम विद्यार्थियों को सशक्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इमोशनल वेलबीइंग, क्योंकि हम आज देख रहे हैं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ अध्यापिकाएं भी अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो उसमें भी हमारी आज जो मिसेस इंद्रानी सिंह है उस पर आगे काम करेंगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, जिसके लिए भारत सरकार और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पे और फोकस कर रही है, उस सारे चीजों का सामंजस्य बनाकर हम इस पोस्ट रोल को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो बाकी का जो भी इसमें जो रोल में अपना कार्य निर्वाह करेंगी मिसेस इंद्रानी सिंह, वो आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम सौगंध सिंह, मैं ठाकुर प्यारा सिंह एजुकेशन ट्रस्ट का सदस्य हूँ। To the management of DSM School for Excellence for inviting me, trusting me and entrusting me with the responsibility of taking care of the school as an institutional growth strategist and an advisor. But this is a very, very new role which normally you do not come across in any school. मैडम हिंदी में बोल पाएंगे? रोल है इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट एंड एडवाइजर। एक बहुत ही नई टाइप का रोल है जो स्कूल्स में ज़्यादातर जमशेदपुर में कहीं नहीं है। सो द रोल ऑफ एन एडवाइजर बेसिकली होता है सही रिकमेंडेशंस देना, सही सजेशंस देना, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रैटेजी अपनाए, सोचे किस तरह का स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं जिससे कि स्कूल आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे मैं इस स्कूल के लिए फ़िलहाल 1 साल का दैट इज़ शॉर्ट टर्म एंड 3 साल का दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने बनाया है। और जो 1 साल का जो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है ये बेसिकली विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू अक्टूबर 2026। और इसी दौरान आपका एक बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि तुरंत होने ही वाला, ज़्यादा दिन नहीं है, उस पर खासकर हमें ध्यान देना है। प्लस जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगी 26-27 एकेडमिक सेशन में, उसमें शुरू से अच्छी तरह से प्लानिंग करनी है ताकि जितने बच्चे हमारे हैं जो अच्छे हैं, जो गुड परफॉर्मेंस, नॉट सो गुड परफॉर्मेंस, कैसे सब के मतलब एकेडमिक एक्सेलेंस हम ला पाए, उसमें हमें काम करने का प्लान है। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पे मैं बिलीव करती हूँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, लेकिन ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता भी है,
इसमें दो भाग में मैंने बांटा है। एक है प्योरली टेकिंग केयर ऑफ एकेडमिक्स उनकी, और वो जो एकेडमिक्स होगा ऐसे तो यूँ तो स्कोर्स को कभी हम मान नहीं सकते दैट इज़ अ क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, नो नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट अ पैरामीटर फॉर सक्सेस, बट एज सच डेफिनेटली हमारे इंडिया में खासकर स्कोर्स को माना जाता है कि हाँ अगर अच्छे स्कोर्स आए, बच्चों को 99.8% आए तो उस स्कूल को माना जाता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो डेफिनेटली हम उस तरह के स्ट्रैटेजीज़ लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं ताकि हम सारे बच्चे को इस तरह से हम लोग ट्रेन करें शुरू से, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा आंसर कर पाएँ। उसके अलावा बहुत तरह के अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है जिस पे मैं जोर दूंगी टीचर्स के ऊपर, जैसे कि आपका पेडागॉजी होता है, कितने तरह का फ्रेमवर्क्स होता है जिसको आप अपना सकते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, कितना तरह का असेसमेंट्स होता है जो कि मैंने यूएस में ऑलरेडी मैंने पायलट स्टडी कर चुके हैं और वो एकदम सक्सेसफुल रहा। तो बहुत तरह के असेसमेंट्स भी हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे स्ट्रेस ना हो। ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे एग्जामिनेशन आंसर करते हैं वो लोग सब परेशान रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट परफॉर्म वेल। सो आई प्लान टू कम अप विद अ लॉट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल assessments which will help the children to answer well. The third thing is kind of advocacy on emotional well-being, जो सौगन जी ने भी कहा, that is very very important, और this is something that the central government is also kind of made it mandatory for all the schools to kind of address the emotional competencies of students, और ये हमारा रिसर्च एरिया है जो मैं 2011 से इस पर मैं काम कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरी PhD इसी के ऊपर है, उस पर मैं काम भी की हूँ यूनिवर्सिटी में, और यही मैं लागू करूँगी ये स्कूल में, बट फ्रॉम 26-27 एकेडमिक सेशन। एंड लास्ट है को करिकुलर स्किल्स, वो हमारे लिए मुझे हमेशा लगता है कि हर बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, तो ये हमारा काम है एज अ स्कूल टू आइडेंटिफाई कौन बच्चा किस को करिकुलर स्किल्स में अच्छा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ दीज स्किल्स आर बेसिकली experiences, right, that shapes